जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज से बिहार मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए वन लाइनर जीके जीएस का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इस क्लास का टाइमिंग रहेगा डेली रात 9 बजे से। इस क्लास में ओनली टारगेट प्रश्न को कवर करेंगे और फ्रेंड्स आप लोग वन लाइनर फॉर्म में डेली इस क्लास से एक नोट्स तैयार करेंगे और नोट्स तैयार करने का ये जो तरीका है एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण तरीका है। 100% निश्चित रूप से एग्जाम में आपके तैयार किए हुए नोट्स से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक डेली एक नोट्स को तैयार करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग डेली इस क्लास का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है हैजा कैसा रोग है। तो देखिए हैजा जो है ये एक जल जनित रोग है और ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। दूसरा प्रश्न है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो याद रखिए एंजाइम का नाम है रेनिन। ये क्या करता है, दूध को दही में स्कंदित कर देता है। और दूध की शुद्धता मापने वाला मीटर का नाम क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो लैक्टोमीटर है, यहाँ पे नाम लिख देते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तीसरा प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो यहाँ से देखिए दो प्रश्न बनते हैं। अगर पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत ग्रंथि है, लेकिन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो ये त्वचा है। पांचवा प्रश्न है पित्त का स्रोत क्या है। तो पित्त का स्रोत यकृत है और यकृत ग्रंथि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। छठा प्रश्न है मलेरिया रोग पैदा होने का कारण क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मलेरिया देखिए ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। अब ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा प्रोटोजोआ है। तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है, यहाँ पे नाम लिख देते हैं। प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है, इसी के कारण क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। सातवां प्रश्न है जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए जूट के जो रेशे होते हैं पौधे के तना भाग से प्राप्त होते हैं, आप लोग याद रखेंगे। देखिए विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा रोग है। तो याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और किस अंग के लिए प्रभावी होता है, तो अस्थि, याद रखना है। रिकेट्स रोग से क्या होता है, अस्थि यानी कि हड्डी प्रभावित होता है। अब आपसे पूछ सकता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ध्यान रखना है। आगे देखिए कोशिका में कौन सी पाचन थैली का प्रश्न इस तरह से कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो इसका सही जवाब है लाइसोसोम, ध्यान रखना है। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। तो देखिए ऑस्टियोसाइट जो है ये अस्थि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज का खाद्य भाग कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए प्याज का जो खाद्य भाग होता है ये तना होता है। बहुत बच्चे इसका आंसर जड़ को देते हैं, लेकिन जड़ नहीं होगा। प्याज का जो खाने लायक भाग होता है वो क्या होता है, तना होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ये सूर्य है। और देखिए सूर्य जो है ये क्या है, एक गैस का गोला है और इसमें दो मुख्य गैसें पाई जाती है, एक आपका हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। और इसमें सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है, ध्यान रखना है। आगे देखिए गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है। तो ध्यान रखिए ये है सीटी स्कैन। आगे देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो 332 मीटर प्रति सेकंड
हवा में ध्वनि का वेग है। आपसे इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होगा, आपको ऑप्शन में मिलेगा स्टील। तो ध्यान रखना, स्टील में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। और अगर आपको ऑप्शन में दे कि ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं, इन चारों में से इन तीनों में से किस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा, तो ध्यान रखना है ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, उसके बाद फिर द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में। तो सबसे अधिक ठोस, फिर द्रव और फिर गैस में, ध्यान रखना है। आगे देखिए, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। वायु की चाल को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वायु की चाल को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए डेली रात 8 बजे की आप लोग क्लास कर सकते हैं। डेली रात 8 बजे में बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आगे देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था न्यूटन ने। और देखिए, न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, तो गति के 3 नियम दिए थे। और प्रश्न एक पूछा गया था इस तरह से एग्जाम में, जो 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, न्यूटन के गति का जो पहला नियम यानी कि प्रथम नियम है, इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व नियम कहते हैं। आप लोग नोट कीजिए फटाफट से। आगे देखिए, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया था, तो ये आइंस्टीन ने किया था। भौतिक राशि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है, यानी चुंबकीय प्रेरण भौतिक राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये संवेग का संरक्षण सिद्धांत यानी कि संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। आगे देखिए, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप मापने में किया जाता है। और देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस क्लास का पीडीएफ मैं जानबूझकर नहीं देने वाला हूं, क्योंकि पीडीएफ से कुछ ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं। और देखिए, ऐसे भी मोबाइल में पीडीएफ ओपन करके पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग खुद की नोट्स तैयार करें। और इससे कोई नुकसान नहीं बल्कि आपका फ़ायदा ही है, क्योंकि जब आप लोग खुद की नोट्स तैयार करेंगे तो आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ कर कॉपी में नोट डाउन करेंगे, जिससे होगा क्या, आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और कॉपी में लिखा रहेगा तो आप लोग निकाल कर डेली रिवीजन भी कर सकते हैं। और देखिए, ये जो तरीका हमने बताया, इस तरीका को फॉलो कीजिए। ये तरीका एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण है और प्रैक्टिस के लिए आप लोग डेली प्रैक्टिस रात 8 बजे कर सकते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम गति नियम के द्वारा प्राप्त होता है। तो देखिए, थोड़ी देर पहले हमने आपको यही समझाया था कि जड़त्व का नियम न्यूटन के किस गति नियम को कहते हैं, तो प्रथम नियम को कहते हैं। ध्यान रखना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखिए, कैलोरी मात्रक है। तो कैलोरी जो है ये ऊष्मा का मात्रक है। वाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। आगे, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है। तो ध्यान रखिएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन है अरविंद घोष का। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसने किया था, तो नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने किया था। और 1905 में क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था। स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है, तो स्ट्रेची आयोग जो है ये अकाल से संबंधित है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। और याद रखिए, अगर पूछे स्वतंत्र भारत का
भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया? तो 1939 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दिया गया? तो ध्यान दीजिए 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दिया गया। गन्ने की सर्वाधिक पैदावार होती है? तो उत्तर प्रदेश में। मसालों का बगीचा के उपनाम से जाना जाता है? तो केरल राज्य को मसालों का बगीचा के उपनाम से जाना जाता है। भारत में कृषि की जाती है? तो भारत में 53% की भूमि पर कृषि की जाती है। कौन सा दर्रा श्रीनगर एवं लेह को आपस में जोड़ता है? तो ये दर्रा है जोजिला दर्रा, ध्यान रखेंगे। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण होता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अब यहाँ से आपके दो प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिए, बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं। अगर पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो आपको आंसर करना है इंदिरा पॉइंट, और पूछे इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि भारत का अगर मुख्य भूमि पूछे, मुख्य भूमि क्वेश्चन में रहे, तो आपको आंसर क्या करना है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है जो है ये भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। और कन्याकुमारी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। आगे देखिए, मिनिकॉय द्वीप एवं लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल क्या करता है? मिनिकॉय द्वीप एवं लक्षद्वीप को अलग करता है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कवरत्ती है। आगे देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती है, ध्यान रखिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कहाँ? तो पंजाब के अमृतसर में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और देखिए जब आप लोग नोट्स तैयार करेंगे, जैसे हमने बताया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919, तो आप लोग कॉपी में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पंजाब, कोमा देके इस तरह से अमृतसर। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसी क्वेश्चंस के नीचे लिखते जाइएगा, ठीक है। आगे देखिए, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब होती है? तो 1929 में। पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया? सही जवाब है 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। आगे देखिए, बंगाल विभाजन लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी बने थे, ध्यान रखिएगा कौन? दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो प्रश्न इस तरह से बनता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, आप लोग नोट कर लीजिए। और पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885 को होती है। कहाँ? तो बम्बई में, ध्यान रखना है। किसके द्वारा? तो ए ओ ह्यूम, यहाँ पे लिख देते हैं ए ओ ह्यूम के द्वारा। आगे देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। पहला पॉइंट कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। दूसरा पॉइंट, अब आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, सेलेब्रम किससे संबंधित है? तो सेलेब्रम जो है ये मस्तिष्क से संबंधित है। और फ्रेंड्स, आप लोग आज के इस क्लास का नोट्स आज तैयार करना है, कल पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस तरह से अगर आप करेंगे तो इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आप लोग नहीं लिख पाएंगे। और देखिए जो भी नोट्स तैयार करेंगे आज आप लोग टेलीग्राम पर सेंड कीजिए, देखेंगे किस तरह से आप लोग नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए
और सेशन को शेयर करना ना भूलें।